हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है अनीता धर्मेंद्र। तो ये ब्लॉग है गुरुवार का, यानी कि थर्सडे मॉर्निंग का। तो सुबह उठते के साथ मेरा पहला काम होता है हस्बैंड जी के लिए लंच बॉक्स रेडी करना, क्योंकि इनका ऑफिस टाइम जो है वो सुबह से जाते हैं तो फिर ये आते हैं दोपहर के 2 बजे तक। तो इसलिए मुझे लंच बॉक्स बना के देना ही होता है। और मॉर्निंग में ना हस्बैंड जी ब्रेकफास्ट घर से करके जाना पसंद नहीं करते हैं। मतलब इतनी सुबह सुबह बोलते हैं कौन खाता है। किसके किसके हस्बैंड ऐसा बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और एक ख़ास बात है ना, मैं अपने हस्बैंड जी की भी लाइफ जो डेली रूटीन है ना, वो आप लोग के साथ कभी किसी दिन शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं करूं या ना करूं, मतलब इनकी डेली रूटीन के बारे में आप लोग के साथ शेयर करूं या नहीं करूं वीडियो। तो कमेंट करके बताना, उसके बाद मैं फिर उनके वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे हस्बैंड जी बस सुबह उठ करके पूजा करने चले गए हैं और मैं बना रही हूँ सब्जी और रोटी। और यहाँ पे सब्जी, रोटी और दही और थोड़े से फ्रूट्स दे दूँगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, तो फ्रूट्स और दही तो मस्ट है। मतलब इतना ज़्यादा अभी गर्मी पड़ने लगा है ना, अब तो नौतपा भी स्टार्ट होने वाले हैं या शायद हो भी गए होंगे, मुझे आइडिया नहीं है। मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी, हद से ज़्यादा गर्मी चल रही है अभी। तो बस यहाँ पे हस्बैंड जी को बाय की और उसके बाद लग गई अपने बेटे की ड्यूटी में। मतलब मेरी लाइफ जो है ना, मेरे हस्बैंड और बच्चों के ही तक सिमटी हुई है। ना तो ससुराल ना तो मायके, बस जो भी है यही है 4 लोग। और मैं इसमें खुश भी रहती हूँ, मतलब कि मुझे ऐसा कंप्लेन भी नहीं है। मतलब मेरे कुछ सब्सक्राइबर बोलती है ना, आप मायके नहीं गए, पूरी गर्मी बीत रही है छुट्टियों की। तो मुझे मतलब ना इसमें वो नहीं होता है इतना ज़्यादा कि अरे हाँ मैं क्यों नहीं गई करके, या क्यों नहीं जा पा रही हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी अपने हस्बैंड और अपने बच्चों को ही देना चाहिए। बाकी सेकेंड प्रायोरिटी में जो पीछे के लोग हैं वो आते हैं। तो इसलिए अगर इनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे इनके साथ रहना चाहिए। बाकी ज़रूरतें तो मतलब ही होता है, मतलब कहना चाहिए कि आपसे काम है तो वो आपसे चिपकेंगे, काम निकल गया तो फिर आपको भूल जाएंगे। लेकिन ये जो रिश्ते हैं ना, हस्बैंड का और बच्चों का, ये रिश्ता मेरे साथ बिना मतलब के जुड़ा हुआ है। मतलब ये इनको ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ऐसा कुछ करो तो मैं आपसे जुड़ूंगा। मतलब मैं आज अगर इन लोगों के लिए कुछ भी ना करूं तो भी ये मुझसे जुड़े रहेंगे, ये मुझसे अलग नहीं होंगे। लेकिन बाकी जो रिश्ते हैं ना, वो आपके मतलब से है। जब तक आप उनके लिए करोगे आप अच्छे हो। जिस दिन आप अपने बारे में सिर्फ सोचोगे ना, उस दिन वो सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं वहीं पे। तो इसलिए मैं पहली जो प्रायोरिटी है ना, अपनी फैमिली को देती हूँ। और आप लोग भी अपनी फैमिली के बारे में पहले सोचो। ये नहीं कि अपनी फैमिली को नाराज़ करो, उसके बाद यहाँ घूमने जाना है वहाँ उनको खुश करने के लिए अपने घर वालों को। क्योंकि मैं ये गलती करती थी कि मतलब मैं ना हमेशा अपने हस्बैंड जी के ऊपर ध्यान नहीं देती थी जितना ज़्यादा, उतना मैं दूसरों को, मतलब अपने ससुराल चाहे मायके को ज़्यादा प्रायोरिटी देती थी। पर अभी ऐसी गलती नहीं करती हूँ। अभी मैं इतनी समझदार हो गई हूँ, क्योंकि इतना लंबा समय बिताने के बाद ना, मतलब मुझे शादी को हो गया 17-18 साल। तो इतना लंबा समय बिताने के बाद मुझे इस बात का तो अच्छी तरह से एहसास हो गया कि सारे रिश्ते मतलब के होते हैं। जो आपका अपना रिश्ता है ना, वो अपने हस्बैंड के साथ ही है और अपने बच्चों के साथ है। तो इस रिश्ते को ही अब मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ। और बाकी लोग नाराज़ हों, भाड़ में जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए इनका खुश होना ज़रूरी है। बाकी लोग से मुझे ज़्यादा कुछ मतलब ही नहीं रहता है। और मैं चाहती भी नहीं हूँ ऐसे लोगों से मतलब रखना, क्योंकि जो लोग मतलब से आपसे चिपकते हैं ना, तो ऐसे लोगों से तो भगवान आपको दूर ही रखे। मतलब मुझे तो दूर ही रखे ऐसे लोगों से भगवान, क्योंकि ऐसे लोग ना मुझे बहुत बुरे लगते हैं। जब काम रहेगा तो उनका नेचर आपके साथ अलग रहेगा, जब काम ख़त्म हो जाता है तो उनका नेचर अलग ही हो जाता है। खैर ये सब बातें तो सभी के साथ में होती होंगी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस के साथ इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैं, आज है मेरा सत्यनारायण व्रत। तो सत्यनारायण जी का जो आज व्रत है मेरा, वो मतलब पूर्णिमा व्रत जो बोलते हैं ना, वो है आज। बहुत दिनों बाद मैं ये व्रत कर रही हूँ, क्योंकि बीच के 1 या 2 मुझे मतलब नहीं कर पाई मैं, क्योंकि घर में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थी। आप लोग अगर मेरे पहले से वीडियो देखते होंगे तो, नहीं देखते होंगे तो बता देती हूँ। पहले यहाँ पे चांद जी को अर्घ दे लूँगी। और पूजा मेरी हो गई थी वैसे ऑलमोस्ट। तो मैं जो 2 व्रत नहीं कर पाई ना, उसका रीज़न ये था कि मैं, मेरे ससुराल पक्ष में ना दूर के जो रिश्तेदार थे उनके घर में गमी हो गया था। तो उस चक्कर में 1.25 महीने तक पूजा नहीं करते हैं। तो उस चक्कर में मेरे 1 या 2 स्किप हो चुके हैं। और फिर से अभी वापस से स्टार्ट की हूँ, क्योंकि ये व्रत मुझे अभी काफ़ी दिनों तक करना है। मतलब मेरा जो संकल्प है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है ये व्रत। तो बस यहाँ पे चांद जी की पूजा करूँगी। और चांद जी की पूजा में ना
जो आज मैं दूध रखी थी, मतलब मैं सुबह से ही दूध रख ली थी, सुबह दूध वाले आए थे भैया, तो मग फ्रिज में ही रखी थी मैं। पर जब मैं दोपहर में पूजा करने आई ना, मतलब 3 से 4 बज गए थे, उस समय ही मैं स्टार्ट करती हूँ तैयारी करके, फिर 5 बजे से पूजा करने। तो जब मैं उस समय से लेके आ गई थी ना, तब तक तो दूध ठीक था, लेकिन जब मैं जल अर्घ दे रही थी ना चंद्रमा जी को, तो वो दूध हल्का फट गया था। पर मैं अब दे रही थी, इसलिए मैं रुकी भी नहीं। और आप लोग को अगर पता होगा ना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगर दूध फट गया था तो उसको जल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। पर मैंने दे दिया क्योंकि मैं पूजा कर रही थी और बीच में मुझे पता चला। पहले से पता होता तो शायद मैं चेंज कर लिया रहती। तो खैर कोई नहीं, भगवान आपकी, मतलब मेरी तो यही रहती है कि भगवान आपकी हमारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। तो बस यहाँ पे अर्घ दी, और उसके बाद पूजा करने के बाद ना सत्यनारायण जी का जो आज व्रत था मेरा, तो इसकी आज मतलब मैं 5 बजे से स्टार्ट की थी और 7:30 होने वाले थे, तब तक चाँद भी निकल आया था। तो बस पूजा ख़त्म करके सीधे फिर अर्घ देने आ गई थी। तो आज मुझे चाँद जी की मतलब इंतज़ार नहीं करना पड़ा कि चाँद कब निकलेगा तो अर्घ कब दूंगी, पानी कब पीऊँगी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो अच्छे से मैं कर ली थी सारा। और आज का जो तोरण है ना, वो मेरे बच्चों ने बनाया था। एक बाहर के गेट का बड़े बेटे ने बनाया था, और छोटे मंदिर के लिए छोटे बेटे ने बनाया था। बहुत ही अच्छे लग रहे थे तोरण। और साथ में मेरा आज पूजा रूम भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बहुत दिनों बाद मतलब आज हवन हुआ ना घर में, तो एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है ना जब हवन होता है तो। और बिल्कुल मन शांत हो जाता है, जो उथल पुथल मचे रहती है ना मेरे दिमाग में, वो मेरे पूजा करने से मेरा शांत हो जाता है। तो बस यहाँ पे पारण करने आ गई थी, क्योंकि पूजा हो गई थी मेरी। और यहाँ पे आज खीर बना था, पूर्णिमा है तो। और ये सोन पापड़ी ना, जो नागपुर से हस्बैंड जी लाए थे, तो बस उसी का एक नया पैकेट था, तो उसका मैंने भोग लगा दिया, बच्चों ने कहा तो। और पंजीरी बनी थी, साथ में केला, ये तो सत्यनारायण जी का इम्पॉर्टेंट होता है। और मौसमी फल जो थे, मतलब आम था, फिर खरबूजा था, तरबूजा था, तो ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा कट की मैं और अपने लिए ली। और बाकी का रहने दूंगी, तो हस्बैंड और बच्चे भी प्रसाद खा लेंगे। उन लोग के लिए खाना भी मैं बना दी थी वैसे, तो वो लोग जब आएंगे तो अपना सब्जी रोटी और प्रसाद ले लेंगे, और साथ में खीर भी ले लेंगे। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे करूँगी एंड। और वीडियो में कुछ भी पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।